खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और खुदावंद का फजल और इत्मीनान और उसकी तसल्ली आप सबों के साथ हो। अजीज बहन भाइयों, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और ये किताब मुक़द्दस में, कलाम मुक़द्दस में सिर्फ हमारे लोगों के लिए है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनते हैं, सच्चाई उनको आज़ाद कर देती है। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। आइए सच्चाई के पैगाम को जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे। और खुदा कलाम अक़दस में से आज हम पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत को आज अपनी नसीहत के लिए और रूहानी तरक्की के लिए हम खुदा के कलाम अक़दस में से अपनी लिए आज कलाम सीखेंगे। कलाम खुदा में खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने रूहानी फरजांद को एक नसीहत करता है। अपने रूहानी फरजांद को कुछ बड़ा काम करने के लिए, कुछ गोल अचीव करने के लिए एक नसीहत करता है। आइए कलाम सीखेंगे। लिखा है जो 4 बाब की 12वीं आयत में, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए काम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बने। अजीज बहन भाइयों, नौजवान हर कलीसिया की ज़रूरत है, नौजवान हर ख़ानदान की ज़रूरत है, नौजवान हर ऑफिस की ज़रूरत है। ज़िंदगी के हर एक जगह पर नौजवान जो है एक उत्तम और अच्छा और भला काम कर सकते हैं। जो आयत हमने पढ़ी है उसमें लिखा है, ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा के अजीम खादमों, कलाम करने के लिए, चाल चलन अच्छा बनाने के लिए, मोहब्बत के लिए, ईमान के लिए, पाकीज़गी को हासिल करने के लिए एक चीज़ से बचना है, और वो है हकारत। कोई हकीर ना जाने। जब आप कलाम करें तो कोई आपको हकीर ना जाने। आपके चाल चलन के अंदर कोई निकम्मापन ना हो, मोहब्बत के अंदर पाकीज़गी हो। ईमान और पाकीज़गी में हमें नमूना बनने की ज़रूरत है। अब लफ्ज़ हकारत थोड़ा सा हम गौर करेंगे। हकारत का मतलब है हल्का समझना। हकारत का मतलब है किसी को बेइज्जत समझना। हकारत का मतलब है, इन जनरल हकारत का मतलब है यू आर नथिंग। आप कुछ नहीं हो, आप किसी भी काम के नहीं हो, आप मेरे कागजों में बिल्कुल फेल हो, ख़त्म हो, आप मेरी नज़रों में गिर चुके हो। यह हकीर शख्स की क्या है, एक छोटी सी तारीफ है। हमें इन तीनों बातों में अपने आप को अजीम बनाना है, ताकि हम कलाम करने में, चाल चलन में, मोहब्बत में, ईमान में, पाकीज़गी में नमूना बन सकें। कलाम अक़दस में ज़बूर 127 की 4 आयत में खूबसूरत कलाम दर्ज है, जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। 127 ज़बूर उसकी 4 आयत। जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। अजीज बहन भाइयों, तीर का काम होता है गुजर जाना। जब तीर लगता है उस जिंदगी में से गुजर जाता है, और उसको तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए तीर जो है ऐसन तौर पर इस्तेमाल होता है। सो हमें ऐसे तीर बनना है जो इब्लीस के कलों को ढाने वाले हों,
जो इब्लीस की नापाकी को खत्म करने वाले हों, जो खौफ को खत्म करने वाले हों। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम के अंदर ये बात मरकूम है कि जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। ऐसे नौजवान होने चाहिए, रूहुल कुद्स से भरे हुए, पाकीज़गी से भरे हुए, ईमान से भरे हुए, पाकीज़ा चाल चलन के साथ आसमानी बाप के फरजांद होते हुए ऐसे नौजवान होने चाहिए कि जैसे दाऊद ने छोटे से पत्थर से जाति जुलियत को मार गिराया था, ऐसे नौजवान कलीसिया के अंदर होने चाहिए। मेरे बहन भाइयों, आज हम सीखेंगे कि हकारत की वजूहात क्या हैं, क्यों लोग हकीर जाने जाते हैं, क्यों ममसूह हकीर जाने जाते हैं, क्यों खुदा के लोग हकीर जाने जाते हैं। आज चंद एक बातें हम खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब किसी शख्स की जिंदगी के अंदर गुनाह आ जाता है, वो इंसान फिर ममसूह से एक आम शख्स बन जाता है। फिर बोलूंगा, जब किसी शख्स की जिंदगी के अंदर गुनाह, या सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि जब किसी शख्स की जिंदगी के अंदर दुनिया आ जाती है, क्योंकि पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब की 15वीं 16वीं 17वीं बात मरकूम है, खुदा कलाम लिखा हुआ है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की उन चीजों से जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इसलिए अगर आज कोई शख्स को लोग हकीर जानते हैं, उसकी मेन और पहली कॉज जो है, सबसे बड़ी कॉज जो है, वो गुनाह है। इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं। अगर आप कज़ा 14 बाब से आगे पढ़ना शुरू करो तो वहां पर एक ममसूह के बारे में बात है कि समसून तमनत को गया और तमनत में उसने फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी। मेरे बहन भाइयों, गुनाह हमेशा देखने से दिमाग में और फिर दिल में उतरकर ममसूह की बर्बादी का सबब बन जाता है। आप 14 बाप से आगे जब पढ़ते हैं तो समसून की माँ और बाप ने उससे कहा, क्या हमारे घर में, तेरे भाइयों के घर में, तेरे बाप के भाइयों घर में, मेरे भाइयों घर में कितनी लड़कियां मौजूद हैं कि तू एक फिलिस्ती की बेटी को, फिलिस्ती औरत को पसंद करना शुरू कर दिया है। जब आगे आप इसको पढ़ते हैं, इस स्टोरी से आप वाकिफ हैं, इस वाक़या से आप वाकिफ हैं कि किस तौर पे उसकी शादी हुई। जब पहली शादी हुई उसने उसको छोड़ा और उसने फिर वहाँ पर तबाही का काम जो है वो शुरू कर दिया। जब उसकी दलाला से शादी हुई तो उसने क्या किया, उसका राज पूछा, शाहजोरी का राज पूछा। जिन जिन कामों से, जिन जिन जगहों से, जिन जिन शहरों से हमारा खुदा हमें मना करता है, जिन कामों से खुदा हमें मना करता है, अगर हम वही काम करते हैं तो फिर ममसूह से निकलकर हम अंधे होकर चक्की पीसने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए कि हम गुनाह हमारे अंदर, दुनिया की शेखी हमारे अंदर फंस जाती है और इस गुनाह के सबब से लोग हमें हकीर जानना शुरू हो जाते हैं। वही समसून जो गधे के जबड़े की एक हड्डी से 1000 को मारने वाला था, आज चक्की पीसता है। और चक्की पीसना एक आम सी बात है कि कैदियों को कैद में चक्की पीसने पे लगा देते हैं। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, क्या गुनाह साथ रखते हुए, दुनियादारी की शेखी साथ रखते हुए, दुनिया के सारे काम साथ रखते हुए क्या हम ममसूह हो सकते हैं? खुदा का बंदा पौलुस रसूल, खुदा यीशु मसीह का अजीम रसूल, उसने अपने रूहानी फरजान से कहा था, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो उसको सिखा रहा है, बता रहा है, आए मेरे बेटे, आए मेरे फरजंद, गुनाह तेरे पास से ना खुसरे, तेरी आंखें पाक हो, तेरे ख्यालात पाक हो, तेरी सोचें पाक हो, तेरा किरदार पाक हो।
اور جب بھی ایسا ہوگا تو پھر کوئی اس کی حقارت نہیں کرے گا, کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہے گا. میرے بہن بھائیوں, دوسری بات ہے لالچ, اور یہ آج کے ممسوؤں کے اندر, آج کے خادموں کے اندر, آج کے پاسبانوں کے اندر بھی یہ بات کچھ نظر آتی ہے. 10 احکام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تو لالچ نہ کر. کلام اقدس میں یہ بات مرقوم ہے, کیا کر؟ تو لالچ نہ کر. اور یہ شروع میں ہی خدا نے 10 احکام میں بات کہی تھی کہ لالچ نہیں کرنا, کیونکہ لالچ کا خدا کو پتا تھا کہ جو کوئی شخص لالچ کرتا ہے اس کے لیے بہت برا ہوتا ہے. کلام خدا میں اگر آپ دوسرا سلاطین اس کے 5ویں باب کو 19 آیت سے 23 آیت کو پڑھو تو وہاں پر ایلیا کا, وہاں پر ایک حجازی نام شخص ہے جو ایلیا کا کے ساتھ تھا, اور وہ نعمان کوڑی کو جب اس کو شفا ملی ہے اس کے اندر کیا گیا؟ لالچ آ گیا. خدا نے ایلیا سے کہا تھا تو یہاں سے کچھ نہیں لینا. حجازی نے کیا کیا تھا؟ لالچ میں آ کر وہاں سے کچھ چیزیں لی, کپڑے کے جوڑے لیے, کپڑا لے لیا, تھوڑا سا, روپیہ پیسہ نہیں لیا, کچھ نہیں لیا, کپڑے لے لیے ان سے. میرے بہن بھائیوں, آج پہننا بڑا اچھا لگتا ہے, اور اس پہننے کے چکر میں ہم اوٹ پٹانگ کپڑے پہن کر, اوٹ پٹانگ ہم فیشن کر کے ہم اپنے مسا کو کھو بیٹھتے ہیں, اپنی حیثیت کو کھو بیٹھتے ہیں. اس لیے ہمیں لالچ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے, اور جب لالچ کو ہم نکالیں گے تو پھر خدا ہمیں سرفراز کرے گا, خدا ہمیں بابرکت کرے گا. اگر ممسو رہنا ہے, اگر پالوس رسول کا روحانی فرزند تموتھیوس رہنا ہے, تو پھر لالچ کو اپنی زندگی سے ہم نے خدا حافظ کہنا ہے. ایک اور بات کریں گے, ماں باپ کے نافرمان, اور یہ بھی خروج 20 باب میں بات لکھی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے گا تو جس زمین میں تو رہے گا اس زمین پہ خداوند ہماری عمر کو کیا کرے گا؟ دراز کرے گا, لمبی عمر. میں دکھ سے کہتا ہوں کہ لوگ 70 اور 80 سال کے ہو کے کیوں نہیں مرتے. خواہش کرنی چاہیے, ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے, تاکہ ہماری عمر جو ہے خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں سرفرازی بھی ملے, ہمیں عزت بھی ملے, اور ہماری عمر بھی دراز ہو. حقارت سے بچنا ہے. آج بہت ساری مائیں کہتی ہیں کاش تو جامدہ ہی نہ, تو پیدا ہی نہ ہوتا, تو کیوں پیدا ہو گیا, تو مجھے ذلیل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, تو مجھے لعن طعن کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اور بہت سارے بچے آج کہتے ہیں اے باپ اور ماں آپ کو کیا پتا, آپ پرانے دور کے لوگ ہو. میرے بہن بھائیوں, حقارت سے بچنا ہے, ماں باپ کی عزت کرنا شروع کریں. حقارت سے بچنا ہے, لالچ سے باہر آ جائیں. حقارت سے بچنا ہے, گناہ کو خدا حافظ کہہ دیں, گناہ سے توبہ کریں, گناہ کا انکار کریں, گناہ سے نفرت کرنا شروع کریں, اور پھر آپ اپنے مسا کے عہدے پر فائز رہیں گے. پالوس رسول کو بڑی فکر ہے اپنے روحانی فرزند کے بارے میں کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. آج لوگ نوجوانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, حقیر جانتے ہیں, گھر میں بٹھاتے نہیں ہیں, گھر میں آنے کی کبھی اجازت نہیں دیتے. اس لیے ہمیں سوچنا اور خیال کرنا ہے کہ کیا میں نوجوان ہوں تو لوگ میری کتنی عزت کرتے ہیں, خدا کے زندہ کلام مقدس کے مطابق میری کیا رسپیکٹ ہے. سو میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ان ساری باتوں سے کثرت کی برکت بخشے گا. God bless you all. سچائی کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے پہ لے کے جانا ہماری رویا ہے. آئیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس پیغام کو دنیا کونے کونے تک پہنچائیں. God bless you all.